Oxford Modern English, Book 4, 3rd edition, Unit 9, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, Part 1. Words to know. Afford, to have the money to do something. To be after, यानी किसी चीज़ के लिए होना. Something, to have an eye on getting something. Castle, a large building like a fort. ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है. Cinders, cinders, ashes. Ashes क्या होती हैं? वो जो सिगरेट पीने के बाद जो ऐश बचती है, जिसको हम कहते हैं स्वाह. Commotions, a confused noise, din, disturbance. यानी commotions, ऐसी आवाज़ जो एक आपके लिए गैर मामूली है, यानी कुछ मुख्तलिफ है. Fall for, to be deceived or cheated by. धोखा खाना. Industrious, hard working. Owning, possessing or having, किसी चीज़ को own करना. Spare, to not treat harshly, यानी सख्ती से बिहेव ना करना. To treat mercifully, रहम दिली से पेश आना. और leniently, और नरम दिली से. Suit, to please, satisfied, और be bright for, यानी किसी चीज़ जो आपको चीज़ सूट करती है, नहीं अच्छा लगना. टू प्लीज़, जो आपको अच्छी लगे. वेयर हाउस, अ स्टोर हाउस, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड. ऐसी जगह जहाँ चीज़ें स्टोर करके या जमा करके रखी जाती हैं, उसको कहते हैं स्टोर हाउस. सीन 1, ये हमारी एक स्टोरी है. स्टोरी फॉर्म में ही लिखी हुई है, जैसा डायलॉग फॉर्म्स. सीन 1 उसका देखिए. सीन 1 पहले आपको उसकी सिचुएशन बताई जाएगी कि किस सिचुएशन में लोग बैठे हैं या मौजूद हैं, और उसके बाद फिर उसको हम पढ़ेंगे. अ मर्चेंट हाउस, एक मर्चेंट का घर है. मर्चेंट कहते हैं ताजिर को, तजारत करने वालों को, बायर को, सेलर को. द मर्चेंट इज़ विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन. द मर्चेंट जो है वो अपने बड़े होने वाले यानी नौजवान बच्चों के साथ है, जिनके नाम क्या क्या हैं? जैक, जोसेफ, जॉर्ज. ये उसके बेटे हैं तीनों. इस स्टोरी में ये तीनों लड़के हैं. अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी. अप्रैल और जून ये उसकी बेटियां हैं, और सबसे छोटी ब्यूटी उसकी सबसे छोटी बेटी है. ब्यूटी, गिविंग हर फादर अ कप. हियर फादर टेक दिस. अपने वालिद को चाय का कप देते हुए वो कह रही है, वालिद यहाँ ये ले लें. इट्स अ कप ऑफ हॉट टी. ये एक गर्म चाय का कप है. मर्चेंट, थैंक यू ब्यूटी. बहुत शुक्रिया ब्यूटी. ब्यूटी नाम है. यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी. तुम हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से रहती हो या बहुत प्यार करती हो. अप्रैल, शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रोबेबली वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम यू फादर. अब अप्रैल जो उसकी दूसरी सिस्टर है, उसने बड़े मतलब एक हासदाना तरीके से ये जुमला बोला है. इसको लाजमी तौर से कोई चीज़ चाहिए आपसे वालिद. ये किसी चीज़ को लेना चाहती है. जून, जून जो उसकी दूसरी सिस्टर है. येस, शी प्रोबेबली वांट्स दैट ड्रेस. ये लाजमी इसको वो वाला कपड़े चाहिए. आई सॉ इन द वेयर हाउस, जो मैंने स्टोर में देखे थे. द अदर डे, दूसरे दिन. फादर, वो अपने वालिद को कह रही हैं कि वालिद इसको लाजमी वो वाला ड्रेस चाहिए जो वेयर हाउस में है. आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वॉन्ट इट. मैंने आपको इसके बारे में बताया था और मुझे ये चाहिए. सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटी ट्रिक. इसलिए ब्यूटी की बातों में ना आइएगा. यानी वो ये समझाना चाह रही है अपने वालिद को कि ब्यूटी जो है वो आपको प्यार सिर्फ नहीं करती, बल्कि इसलिए आपसे ऐसे बिहेव कर रही है कि उसको स्टोर हाउस में पड़ा हुआ कोई ड्रेस चाहिए. अप्रैल, अप्रैल जो एक उसकी दूसरी सिस्टर है. आई वॉन्ट वन लाइक दैट. मुझे भी ऐसा ही एक चाहिए. टू मैंने भी. आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू. मुझे भी एक ऐसा ही चाहिए फादर. जून, बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू.
सो वेल, लेकिन ये कलर तुम्हें बहुत अच्छे नहीं लगते अप्रैल। वो जून ने अपनी अप्रैल बहन से कहा कि वो जो तुम सूट मांग रही हो उसके कलर्स तुम्हें बहुत अच्छे नहीं लगते। पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। जो पिंक कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। वेल, ठीक है, मोस्ट कलर्स सूट मी। अक्सर कलर मुझे सूट कर देते हैं। आई मस्ट से, मैं लाजमन ये बात कहूँगी, ये नहीं वो अपनी तारीफ़ करते हुए उसको बता रही है कि मैं लाजमी ये बात कहूँगी कि मुझे तो अक्सर ही कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो पिंक कलर है वो मुझे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जैक, यू गर्ल्स, जैक इज़ अ ब्रदर, ये उनका भाई है। जैक ने कहा, तुम लड़कियों, जोसेफ, हाँ, यस, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, हमेशा गैर मुतमईन, एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट, और हर वक्त उन चीज़ों के बारे में बात करती हो जो तुम्हें चाहिए। ये मर्चेंट है, ये उसके 3 बेटे हैं और ये उसकी 1, 2, 3 बेटियां हैं। कितने बच्चे हैं उसके? 6। अप्रैल, वेल, ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, फादर इज रिच, हमारा बाप एक अमीर आदमी है। ही कैन अफोर्ड टू बाय अस एनीथिंग ही लाइक्स, ही कैन अफोर्ड, वो कोई भी चीज़ हमें लेके दे सकता है, ख़रीद के दे सकता है जो कि वो पसंद करे। मर्चेंट, येस आई कैन गर्ल्स, हाँ लड़कियों में कर सकता हूँ, बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ओनिंग थिंग्स। देखिए ये लेसन है इसका। बच्चियों में हर ये कर सकता हूँ, येस आई कैन गर्ल्स, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ चीज़ें हासिल करने और ख़रीदारी करने का नाम नहीं है। देयर इज़ मच मोर टू इट देन दैट, यहाँ ज़िंदगी में इससे और ज़्यादा भी बहुत कुछ है। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ, तुम खुश रहोगे तब अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे होगे। गुड मीन्स यानी आपकी आदत अच्छी होंगी। लाइक ब्यूटी हियर, जैसे यहाँ ब्यूटी है, उसने अपनी बेटी की तारीफ़ की। ब्यूटी, आई मेड यू अ कप, ब्यूटी ने अब ब्यूटी बोल रही है। यहाँ जब जो इस साइड नेम्स हैं ये कन्वर्सेशन का इनका पार्ट है। ब्यूटी, आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक्ड वेरी, फादर, मैं आपके लिए एक चाय का कप बनाऊं क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आई हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं पहनने के लिए। थैंक यू, उसने कहा कि मैं चाय का कप आपको बना कर देती हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे कपड़ों का लालच यानी कि नहीं है। जून, ओह लिसन टू हर, इसको सुनो। अप्रैल, डैडीज लिटिल पेट, पालतू जानवर को पेट कहते हैं। डैडी की यानी अपने वालिद की छोटा सा पालतू। जून, शी इज़ आफ्टर समथिंग, ये किसी चीज़ के पीछे है। चेक, लीव हर अलोन, यू टू, ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर। अब जैक जो उसका ब्रदर है उसने उसकी फेवर की है कि उसको छोड़ दो, उसको तुम दोनों से ज़्यादा सेंस है, तुम दोनों की सेंस को इकट्ठा कर लो तो उससे भी ज़्यादा सेंस है ब्यूटी के अंदर। उसने अपनी बहन के बारे में ये कहा। देयर इज सम कमोशंस आउटसाइड, जोसेफ गोज टूवर्ड्स द डोर। कमोशन हमने पीछे वर्ड्स टू नो में देखिएगा दोबारा। कमोशन ऐसी मूवमेंट, ऐसी चीज़ें जो डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं। तो जोसेफ जो है उसको कोई आवाज़ें ऐसी आई, कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई जिसकी वजह से वो बाहर दरवाजे की तरफ भागा। जोसेफ, जोसेफ, लिसन टू दैट रो, आई वंडर व्हाट इज गोइंग ऑन। जोसेफ ने कहा कि ये सुनो कि ये क्या हो रहा है उस तरफ। जॉर्ज, एंटरिंग इन अ ग्रेट हरी, वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। फादर कम क्विक, वालिद जल्दी आए। मर्चेंट, वॉट एवर हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ है जॉर्ज। वाई इज़ इन सच अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जॉर्ज, कम क्विक, जल्दी आए ऑल ऑफ यू, आप तमाम लोग। द वेयर हाउस इज़ गोइंग अप इन द फ्लेम्स, वेयर हाउस जो उनका स्टोर रूम है जहाँ उनके वालिद के तिजारत का सामान पड़ा था उसको आग लगी हुई थी। द वेयर हाउस इज़ गोइंग अप इन द फ्लेम्स, वेयर हाउस से शोले निकल रहे हैं। ऑल योर गुड्स विल बी बर्न्ड टू सिंडर, फादर, ऐश, खाक, आपकी तमाम चीज़ें खाक बन जाएंगी वालिद। ब्यूटी, ओह नो पोर फादर, ओह नहीं, यानी उसने हमदर्दी से कहा पोर फादर। अप्रैल,
ओह नो, देयर गोज माई ड्रेस, वहाँ मेरा ड्रेस भी चला जाएगा. जून, ओह नो, माइन टू. जून ने कहा मेरा भी. जैक, कम ऑन, डोंट जस्ट सिट हेयर, यहाँ बैठे मत रहो. लेट्स हेल्प अप पुट आउट द फायर. रन, चलो भागो, यहाँ बैठे मत रहो, आग बुझाने में, फायर को ख़त्म करने में हमारी मदद करो. दे ऑल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर. वो तमाम जॉर्ज के पीछे दरवाजे से बाहर निकले. द बॉयज़ फर्स्ट, पहले लड़के, देन ब्यूटी, उसके बाद ब्यूटी, एंड लास्टली जून एंड अप्रैल, और आखिर में जून और अप्रैल. ये सीन वन फिनिश. सीन 2 से पहले अब सीन 2 की सिचुएशन देखी. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, इन द सेम रूम, एसी कमरे में, द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरियस थिंग्स, बच्चे बहुत सी चीज़ें कर रहे थे. दाओ दे आर नॉट बीइंग इंडस्ट्रियस, हालांकि वो बहुत मेहनती नहीं है. द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव, ब्यूटी इज़ कुकिंग. मर्चेंट जो है वो थोड़ा सा परेशानी में है, मुश्किल में है, और जो ब्यूटी है वो कुकिंग कर रही है. मर्चेंट, सिट डाउन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ. ऑल ऑफ यू, तुम सब लोग. आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू, मुझे तुम लोगों को कुछ बुरी खबर देनी है. अप्रैल, वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी फादर, हम सब पहले ही बैठे हुए हैं वालिद. जून, येस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, ब्यूटी के अलावा हम सब यहाँ हम बैठे हैं, हम हैं. अप्रैल, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डोंट शी. अप्रैल ने कहा, अप्रैल कह रही है, ठीक है वो कुछ मुख्तलिफ है, क्या ऐसा नहीं है. जैक, टू अप्रैल एंड जून, स्टॉप इट. जैक ने इनकी ये थोड़ी सी जो जेलसी वाली गुफ्तगू है उसको रोका और उसने कहा, रुको. लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से, सुनो बाद वाले साहब क्या कहना चाहते हैं. जोसेफ, यस कम अलोंग. ब्यूटी, जोसेफ ने आवाज़ दी उसको कि ब्यूटी तुम भी आओ. लेट्स हेयर व्हाट फादर हैज़ टू से, वालिद ने क्या कहना है. ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन द अदर्स. ब्यूटी ने कुकिंग रोकी और खाना पका रही थी वो रोक दिया और सबके बीच में आ गई. जॉर्ज, इट इज़ अबाउट द वेयर हाउस फादर, ये वेयर हाउस के बारे में है वालिद. मर्चेंट, यस इट इज़ जॉर्ज, हाँ ये है. एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू, और एक इससे भी ज़्यादा बुरी खबर है. ब्यूटी, ओ आई एम सो अनहैप्पी अबाउट दैट, ओ मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अफसुदा हूँ. you've lost the warehouse and could be worse than that, और इससे भी ज़्यादा आपने जो अपना वेयर हाउस लॉस्ट कर दिया, यानी आपका वेयर हाउस ख़त्म हो गया, इससे बुरा भी कुछ है. मर्चेंट, देयर इज़ मच वर्स न्यूज़, यहाँ पर इससे बुरी खबर है. ब्यूटी, आई हेयर दिस मॉर्निंग दैट द शिप ब्रिंगिंग ऑल माई न्यू गुड्स वॉज लॉस्ट एट सी, वो जहाज़ जो मेरी तमाम चीज़ें लेकर आ रहा था दरिया में डूब गया है. ब्यूटी, नो हाउ टेरिबल, ओह ये कितना हौलनाक है. टेरिबल शदीद भी कहते हैं इसको, तकलीफ़ दे, यानी तकलीफ़ दे चीज़ों के लिए यूज़ होता है. हाउ टेरिबल, कितनी हौलनाक खबर है. अप्रैल, ओह डियर नो न्यू ड्रेसेस, ओह कोई और नया ड्रेस नहीं. जून, नो न्यू ज्वेलरी, और कोई नई ज्वेलरी भी नहीं. जैक, इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर अ ट्रबल टाइम अहेड फादर, इसका मतलब है कि हमें अब मज़ीद मुश्किल वक्त का सामना है. मर्चेंट, यस जैक, ट्रबल इंडीड, मुश्किलात वाकई. सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स ऑन द वे, वी आर ruined. ना ही हमारे वेयर हाउस में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं और ना ही रास्ते में कोई ऐसा सामान आ रहा है, और हम बर्बाद हो गए हैं. ruined में ना तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना. we are ruined, हम बर्बाद हो गए हैं. जोसेफ, what will you do father, अब आप क्या करेंगे वालिद. मर्चेंट, I shall go to find some work जोसेफ, मैं आप कोई काम तलाश करने जाऊंगा. देयर इज़ नन हेयर, यहाँ पर कुछ नहीं है. वी विल ऑल हैव टू डू अवर शेयर, हम सबको अब इसमें अपना हिस्सा डालना है.
जॉर्ज, आई शैल कम विद यू, मैं आपके साथ आऊँगा वालिद। जॉर्ज ने कहा, आई एम रेडी टू फाइंड वर्क, मैं भी काम तलाश करूँगा। मर्चेंट, दैट्स गुड टू हियर, ये अच्छा सुनने में है। जॉर्ज, द अदर्स विल हैव टू डू द सेम, औरों को भी इसी तरह करना है। जैक, आई शेल लीव टुडे, मैं भी आज चला जाऊंगा। फादर, आई शेल कम बैक व्हेन रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस, मैं जब वापस आऊँगा जब हम सब लोगों के लिए खुशियाँ आएंगी या पैसे आएंगे। जोसेफ, एंड आई विल गो विद यू, और जोसेफ ने कहा कि मैं जैक के साथ चला जाऊँगा। जोसेफ, एंड आई विल गो विद जैक। अप्रैल, पॉइंटिंग टू जून, अप्रैल ने जून की तरफ इशारा किया। वी कैन लुक आफ्टर द हाउस फादर वाइल यू आर अवे, हम घर का ख्याल रखेंगे वालिद जब आप घर से बाहर होंगे। अप्रैल ने कहा। जून, येस, एंड द ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, और ब्यूटी हमारे साथ रुक सकती है देखभाल के लिए। एंड व्हेन यू रिटर्न, और जब आप वापस आएंगे वालिद, यू विल ब्रिंग अस सम न्यू क्लोथ्स, आप हमारे लिए कुछ नए कपड़े लाएंगे। अप्रैल, एंड सम न्यू ज्वेलरी, और कुछ नए जेवरात। मर्चेंट, येस, इफ़ आई रिटर्न एंड इफ़ आई हैव सम मनी, हाँ अगर मैं वापस आया और मेरे पास कुछ पैसे हुए। एंड वट अबाउट यू, और तुम्हारे लिए ब्यूटी, और तुम्हारे लिए मतलब मर्चेंट ने पूछा बेटी से, ब्यूटी से, वट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू, तुम क्या पसंद करोगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। ब्यूटी, आई वॉन्ट नथिंग फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए वालिद, बट योर सेफ रिटर्न, लेकिन आपका महफूज वापसी, यानी उसने कहा आप हिफाजत से वापस आ जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग, और अगर आपका कुछ मेरे लिए लाने को दिल करे, ब्रिंग अ रोज़, तो एक गुलाब का फूल ले आइएगा। मर्चेंट, दैट आई शेल, ये मैं लाऊंगा। माई ब्यूटी, मेरी बेटी, यानी मेरी ब्यूटी उसका नाम है बेटी का। माई ब्यूटी, मेरी ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए ये ज़रूर लेकर आऊँगा। नाउ सीन 3, अब देखें सीन 3 में क्या है। इन अ डार्क फॉरेस्ट, अंधेरा जंगल है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात के वक्त। मर्चेंट, ओ डियर, वो जो ताजिर है वो कह रहा है, आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज, मेरा ख्याल है या मुझे खौफ है कि हमने रास्ता खो दिया है। जॉर्ज, आई थिंक वी आर फादर, मेरा ख्याल है वालिद, वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड एंड टेकन द ट्रैक थ्रू दिस फॉरेस्ट, मेरा ख्याल है वालिद कि हमने सारे रास्ते, सड़क को यानी रास्ते को नहीं छोड़ा और जंगल के ट्रैक पर यानी रास्ते पर चलते आए हैं। मर्चेंट, इट्स वेरी डार्क देयर, यहाँ बहुत अंधेरा है। इज़न्ट इट, ऐसा नहीं है। जॉर्ज, डार्क एंड कोल्ड, अंधेरा और सर्दी, टू, सर्दी भी। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट देयर, मैं वहाँ पर घास पर सोने लगा हूँ। मर्चेंट, यू मे नॉट नीड टू, तुम्हें ऐसा नहीं करना। सन, बेटे तुम्हें ऐसा नहीं करना। लुक, देखो, इज़ दैट अ वॉल अहेड ऑफ अस, क्या हमारे सामने एक दीवार नहीं है। जॉर्ज, इट इज़, ये है फादर, वालिद ये है, परहैप्स, यकीनन। देयर इज़ अ हाउस देयर, वहाँ पर एक घर है। लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस, चलो इसके अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश करें। एंट्रेंस, जहाँ से आप वो घर के अंदर दाखिल हो सकें। मर्चेंट, ताजिर, हियर इट इज़, यहाँ है ये। इट्स नॉट अ हाउस, ये घर नहीं है। जॉर्ज, इट्स अ कैसल, जॉर्ज ये घर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा किला है। जॉर्ज, देयर डजंट सीम्स टू बी एनी बॉडी हियर, यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। आई वॉन्डर हु ओन्स इट, मैं हैरान हूँ कि मतलब यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा कि इसका मालिक कौन है। मर्चेंट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। हु ओन्स इट, कोई मसला नहीं कि इसका मालिक कौन है। वी विल बी सेफ इन हेयर एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट, हम इसके अंदर महफूज होंगे और रात भर आराम कर सकेंगे। द मर्चेंट पुशेस ओपन द गेट, द मर्चेंट पुशेस ओपन द गेट डोर एंड दे गो इनसाइड, मर्चेंट ने, ताजिर ने पुश करके उसका दरवाज़ा खोला
और अंदर दाखिल हो गए। जॉर्ज बोल रहा है, लुक, अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन। जॉर्ज ने कहा, देखें इसका कोर्टयार्ड यानी फ्रंट का हिस्सा, जहाँ उसका यार्ड, उसके सामने बड़ा सा खुली जगह, और उसका बाग। मर्चेंट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मून नाइट। ये रात के ये चांद की चांदनी में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जॉर्ज, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप। जॉर्ज ने कहा, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ फादर। आई कैन हार्डली स्टैंड, मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। मर्चेंट, यस सन स्लीप, हाँ बेटा सो जाओ। आई शैल डू सो टू वेरी सून, मैं भी ऐसा जल्दी करूँगा। जॉर्ज फाइंड्स अ लेच एंड लाइज डाउन टू स्लीप। जॉर्ज ने एक जगह तलाश की साई के अंदर, और जैसे चट्टान का निचला हिस्सा हो या किसी सीढ़ी के नीचे इंसान छुप के सो सके, और सो गया। द मर्चेंट वॉक्स अराउंड द गार्डन, और मर्चेंट ने उसके बाग के अंदर एक चक्कर लगाया। अब मर्चेंट की बारी। स्टॉपिंग अ स्मेल अ रोज, उसको एक गुलाब के फूल की खुशबू ने रोक लिया। आह, दैट स्मेल्स स्वीट, कितनी अच्छी खुशबू है। पिकिंग द रोज को पकड़ते हुए या उखाड़ते हुए। एट लीस्ट वेन वी रिटर्न, आखिर जब मैं वापस जाऊंगा, आई विल हैव अ रोज फॉर ब्यूटी, मैं ये एक गुलाब का फूल ब्यूटी के लिए लेके जाऊंगा। देयर इज अ रम्बलिंग ग्राउल एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन। वहाँ एक बड़ी सी आवाज़ आई, मोटी सी भद्दी सी आवाज़ आई गार्डन के बाग के दूसरे सिरे से, और एक बड़ा भूत जैसी चीज़ वहाँ पे नजर आई। बीस्ट, हैवान, हाउ डेयर यू सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनाब। हु गेव यू परमिशन टू एंटर हियर, तुम्हें यहाँ दाखिल होने की किसने इजाज़त दी है। एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोज, और तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा फूल ले सकते हो, तोड़ सकते हो या ले के जा सकते हो। मर्चेंट, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माजरत खा हूँ। वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड वी केम इन टू योर कैसल फॉर शेल्टर। मैं बहुत माजरत खा हूँ, हम जंगल में खो गए थे और हम तुम्हारे किले में हिफाजत के लिए आए हैं। बीस्ट, यानी अपनी हिफाजत के लिए, अपने शेल्टर के लिए। बीस्ट, दिस इज़ माई कैसल, ये मेरा किला है। दैट इज़ माई रोज़, ये मेरा फूल है। एंड यू आर अ थीफ सर, तुम चोर हो जनाब। मर्चेंट, आई एम सॉरी, आई पिक जस्ट वन रोज टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स। मैं माजरत खा हूँ, मैंने एक फूल लिया, तोड़ा अपनी बेटियों में से, 3 बेटियों में से एक बेटी के लिए। बीस्ट, वेल फॉर दैट यू विल डाई, ठीक है तुम इसके लिए मरोगे। मर्चेंट, ओ नो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी, या क्या कोई रास्ता है कि तुम मुझे माफ़ कर सको। बीस्ट, वेल यू से यू हैव 3 डॉटर्स, ठीक है तुम कहती हो तुम्हारी 3 बेटियां हैं। मर्चेंट, येस आई डू, मर्चेंट ने कहा हाँ हैं। बीस्ट, देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी, फिर उनमें से एक को मेरे लिए लाओ। टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी बनाने के लिए, कि वो मेरी बीवी बने। एंड आई शैल स्पेयर योर लाइफ, और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। सीइंग जॉर्ज को देखते हुए, स्लीप ऑन द एज, जो एज में एक साई में सो रहा था। एंड हु इज़ दैट, और ये कौन है। मर्चेंट, इट इज़ माई सन जॉर्ज, ही इज़ ट्रेवलिंग विद मी लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम। ये मेरा बेटा है, मेरे साथ सफ़र कर रहा था काम तलाश करने के लिए, और हम बहुत मुश्किलात में थे अपने घर पे। बीस्ट, डिफ़िकल्टी, वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात, हम सबके पास, हम सब मुश्किलात में हैं। आई एम लार्ज एंड अगली, मैं बड़ा और बदसूरत हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे हैवान बुलाते हैं। बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टी एंड विल डाई, लेकिन तुम और भी ज़्यादा मुश्किलात में हो क्योंकि तुम मरोगे। इफ़ यू डू नॉट सेंड वन ऑफ योर डॉटर, अगर तुम एक बेटी मुझे नहीं दोगे, पॉसिबली टू बी माई वाइफ, मुमकिन तौर पर मेरी बीवी बनाने के लिए, आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर टू हेल्प यू,
मैं तुम्हें एक बॉक्स दूंगा ख़जाने का तुम्हारी मदद करने के लिए, बट मेक श्योर, लेकिन इस बात को यकीनी बनाओ कि यू रिटर्न, कि तुम वापस आओगे, और आई विल फाइंड यू, वरना मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। आई शैल फाइंड यू, मैं तुम्हें तलाश कर सकता हूँ। मर्चेंट, यस यस आई प्रॉमिस बीस्ट, हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ हैवान। आई मीन सर, मेरा मतलब है सर, थैंक यू। द बीस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न विद द चेस्ट ऑफ फुल ट्रेजर, बीस्ट गया और एक भरा हुआ ख़जाने का लेकर आया बक्सा। ही प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ फ्लोर, ही प्लेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट, उसने उसको मर्चेंट के सामने ज़मीन पे रखा। बीस्ट, नाउ स्लीप, अब सो जाओ। गो इन द मॉर्निंग, सुबह जाना। एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस, और अपना प्रॉमिस मत भूलना। एडेप्टेड फ्रॉम फ्रेंच फेयरी टेल्स, ये इलाकाई कहानियाँ होती हैं फ्रेंच में, फ्रांस में, जैसे हमारे यहाँ चिड़िया और चिड़े की कहानी है, या कोई लकड़हारे की कहानी है, तीन बेटे और एक वालिद, वो कहानी जिसमें वो इत्तेफाक में बरकत की कहानियाँ हैं, ये इनको फोक टेल्स कहते हैं, और ये भी एक फोक टेल्स है, लेकिन ये फ्रेंच की है। तो इसके लिए एक आपको इसमें एक लेसन दिया गया है। लेसन वही था जो पहली लाइन में, कि ज़िंदगी सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त और चीज़ों को अपनी मलकियत बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी क्या होती है कि आप एक अच्छा वक्त गुजारें और अच्छी ज़िंदगी अच्छे बने। नाउ एक्सरसाइज A question, comprehension. Answer the following question. Question number A. How many characters are in the room at the start of the play? Start of the play में कमरे के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे? Who are they? और वो कौन लोग थे? जो कैरेक्टर्स वहाँ बैठे हुए थे वो कौन लोग थे? There are 7 characters. इसका आंसर देखिए। There are 7 characters in the room at the start of the play. They are Merchant, Jack, Joseph, George, April, June and Beauty. मर्चेंट ताजर को कहते हैं। मैंने स्मॉल एम यूज़ किया है क्योंकि मर्चेंट को एज अ ताजर लिया, लेकिन इस स्टोरी में जहाँ मर्चेंट यूज़ हुआ है वहाँ एज अ कैरेक्टर नेम उसको डिफ़ाइन किया गया है, तो आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, What work does the merchant do? मर्चेंट क्या काम करता था? The merchant owns a warehouse. He import things to sell. उसके पास एक वेयरहाउस था, एक स्टोर था बड़ा सा, जिसमें वो चीज़ें रखता था फ़रोख्त करने के लिए, चीज़ें बेचता था। नंबर सी, हु इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चा कौन सा था? वो इसमें स्टोरी में एक जगह बताया हुआ है कि दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं थे। ब्यूटी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन, CHILDREN, children. She is always busy, such as when she is cooking for everyone while they are doing nothing. कि वो सबके लिए खाना पका रही थी जबकि बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये एक एग्जाम्पल दी है कि शी इज़ हार्ड वर्किंग। नंबर डी, व्हाट इज़ द फर्स्ट मिसफॉर्चून दैट द फैमिली सफ़र? पहला मिसफॉर्चून या बदकिस्मती पहली क्या उनके ऊपर आई जो फैमिली ने फेस की? द फर्स्ट मिस्ड फॉर्चून दैट फैमिली सफ़र्स इज़ दैट द मर्चेंट्स वेयर हाउस बर्न्स आउट, कि मर्चेंट का जो वेयर हाउस है वो सारा का सारा जल गया था। क्वेश्चन नंबर ई देखिए अब, What is the second piece of bad news for the family? फैमिली के लिए दूसरा कौन सी बैड न्यूज़ आई थी? The second piece of bad news for the family is that the ship full of merchants' new goods to sell sinks. कि जो मर्चेंट की शिप भरी हुई सामान से थी वो डूब गई। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ,
एफ देखिए, वेयर डू द सन्स एंड द फादर गो एंड वाई? बच्चे, लड़के यानी उसके बेटे और वालिद कहाँ गए और क्यों गए? द सन एंड द फादर गो टू फाइंड सम वर्क बिकॉज देयर इज नो वर्क वेयर दे आर, क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं था जहां पे अब वो थे. नाउ क्वेश्चन नंबर जी, what do June and April ask their father to bring them? जून और अप्रैल ने अपने वालिद को क्या चीज़ लाने के लिए कहा था? जून asks her father to bring them new clothes and April asks him to bring them some jewelry. Now question number H. What does Beauty ask हर फादर टू ब्रिंग? ब्यूटी ने उसके अपने वालिद से क्या चीज़ लाने के लिए कहा? ब्यूटी आस्क फॉर हर फादर्स सेफ रिटर्न एंड अ रोज. ब्यूटी ने क्या फरमाइश की कि वालिद जो हैं वो खैर आफियत से वापस आ जाएं, और अगर उसके लिए कुछ लाना है तो आते हुए एक गुलाब का फूल लेते हैं. आई, व्हाट मेक्स द बीस्ट एंग्री? बीस्ट को किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया? द बीस्ट इज एंग्री बिकॉज द मर्चेंट हैज़ एंटर्ड हिज गार्डन एंड पिक अ रोज. उसको गुस्सा आया कि मर्चेंट उसके गार्डन में क्यों दाखिल हुआ है और उसने उसका फूल क्यों तोड़ा है. दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. ये जो अब नीचे क्वेश्चन है ये थोड़े से लॉन्ग हैं, आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं लगेंगे क्योंकि आपने इतना उसको थॉरोली इसकी रीडिंग अगर की है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है. वॉट आर द रिएक्शंस ऑफ द थ्री डॉटर्स व्हेन दे हियर्ड द न्यूज़ दैट द मर्चेंट्स गुड्स हैड बीन लॉस्ट एट सी? तीनों लड़कियों के क्या तासुरात थे जब उनको पता चला कि मर्चेंट की जो शिप आ रही है, सामान गुड्स आ रही हैं, वो सी में डूब गई हैं. वॉट डज दिस टेल अस अबाउट दैम? ये चीज़ हमें क्या बताती है? यही हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये हमें जानना ज़रूरी है. अप्रैल एंड जून वर कंसर्न्ड अबाउट द jewels एंड द ड्रेसेस. They would not be able to have wears commented that the news was terrible. कि वो ये कमेंट नहीं कर सकी कि ये न्यूज़ जो है वो बहुत टेरिबल तकलीफ़ दे थी, बल्कि उन्होंने किस चीज़ से ताल्लुक़ रखा? ज्यूल्स से और ड्रेसेस से. ज्यूल्स एंड न्यू ड्रेसेस आर नॉट एसेंशियल आइटम. The more serious issue was that their father's business was ruined. कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि उनके वालिद का बिजनेस जो है वो तबाह हो गया है. That tell us that the April and the June are selfish. They are only thought about how it affect them. कि उनको सिर्फ इस चीज़ की परवाह थी कि ये चीज़ उनको कैसे इफेक्ट कर रही है. ब्यूटी सीम्ड मोर कंसर्न्ड अबाउट हर फादर, विच टेल अस दैट शी इज़ अ केयरिंग पर्सन. ये हमारे लिए एक स्टोरी मॉरल है. इन वॉट वेज इज़ ब्यूटी अ गुड पर्सन? ब्यूटी किस हवाले से एक अच्छा पर्सन थी या अच्छी इंसान थी? ब्यूटी इज़ अ गुड पर्सन बिकॉज शी इज़ काइंड, हेल्पफुल एंड थिंक ऑफ अदर्स. और दूसरों का सोचती थी. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड हर फादर सम टी बिकॉज ही लुक्स वेरी. शी ऑल्सो लुक्ड फॉर समथिंग सिंपल, अ रोज. ऑल्सो हर ब्रदर जैक डिफेंड हर. उसका जो भाई है जैक, वो भी उसको डिफेंड करता था. जब भी कोई ऐसा मामला होता तो इससे पता ये चलता है कि जो ब्यूटी है वो एक अच्छी इंसान थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको हमने देखना है कौन सी इसमें दुरुस्त स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू स्टोरी.
नंबर ए, द मर्चेंट हैड 3 daughters and 3 sons. मर्चेंट के 3 बेटे और 3 बेटियां थी. यस, ट्रू. द मर्चेंट stored only vegetables and fruit in the warehouse. No, not true. Merchant stores jewels and dresses in the warehouse. Number C, Beauty made tea for her father because he was thirsty. He was weary. False. ये statement false है. Beauty made tea for her father because he looked weary. ये true statement ये है. ये false है जो book ने दी है. D, Jack agreed to go with his father. ये statement गलत है. He went to find work himself. वो खुद से गया था. ये false statement है. D is false. E, the merchant and his sons found a castle in the forest. The merchant and his son, उसके बेटे को और merchant को क्या मिला था फॉरेस्ट में? कैसल मिला था. यस, ट्रू. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द प्ले. ये एक प्ले में से लिया गई लाइन है. यस यस, इफ आई रिटर्न एंड इफ आई हैव सम मनी. हाँ हाँ, अगर मैं वापस आया और मेरे पास कुछ पैसे हुए. हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड टू whom. ये लफ्ज किसने बोले और किसको बोले? द मर्चेंट सेज दीज वर्ड्स टू अप्रैल एंड जून. मर्चेंट ने ये अल्फाज बोले थे और अप्रैल और जून को कहे थे. वेयर इज द स्पीकर्स प्लानिंग टू गो एंड वाई. स्पीकर की क्या प्लानिंग थी कि वो कहाँ जाएगा और क्यों? ही इज प्लानिंग टू गो अवे टू फाइंड सम वर्क. देयर इज नो वर्क अवेलेबल वेयर दे आर. यहाँ कोई काम नहीं था जहाँ पर कि वो इस वक्त थे. नाउ नंबर सी, वॉट इज द स्पीकर प्रॉमिसिंग टू डू. स्पीकर यानी जो मर्चेंट था उसने क्या प्रॉमिस किया था? ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग अप्रैल एंड जून न्यू ज्वेल्स एंड न्यू क्लोथ्स. उसने अपनी बेटियों से वादा किया था कि वो न्यू क्लोथ्स और वो लेकर आएंगे उसके लिए. What does the speaker say after this and whom does he address his words? स्पीकर ने क्या कहा था इसके बाद? ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसके बाद स्पीकर ने क्या कहा था, किसको कहा था और वो अल्फाज क्या थे? द स्पीकर से, एंड व्हाट अबाउट यू ब्यूटी, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू. Next, he addressed his words to his daughter Beauty. उसने ये वर्ड्स अपनी डॉटर जो है उसकी ब्यूटी उसके लिए कहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखिए. वर्किंग विद वर्ड्स, बी पार्ट में आ जाए हम. Find words in the story which have some meanings as the following. A, possessing, possess करना, owning. Storeroom, warehouse. Gimmick, tricks. Ashes, cinders. Secure, safe. Hardship, difficulty. ये मीनिंग्स हैं इनके उसके मुताबिक स्टोरी के. फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. नीचे कुछ आपको एक ये दिया हुआ है कॉलम, इसको आपने फिल करना है और इनको पढ़ना है, इसको फॉलो करना है. रीड द क्लूज 2 to 6. क्लू नंबर 2 से लेकर 6 तक हमने पढ़ने. राइट द वर्ड ऑल फ्रॉम द प्ले इन द क्रॉसवर्ड ग्रिड. तमाम वो वर्ड लिखने हैं जो आपकी स्टोरी के अंदर हैं. फाइंड अ वर्ड इन द प्ले विद द लेटर बी इन इट.
राइट इट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्रॉसवर्ड ग्रिड। उसने कहा कि पहला जो वर्ड है वो बी तलाश करें अपने उसमें, बी से लेटर बी से शुरू होने वाला, और फर्स्ट उसमें लिखें। नंबर डी, राइट अ क्लू फॉर द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड वन। अब यहाँ आपने वो क्लू लिखना है जो आपने यहाँ वर्ड देना है। उन्होंने इसका कोई आंसर आपको नहीं दिया, और वो वर्ड भी हमने कहाँ से लेना है, स्टोरी में से ही लेना है। असूलन तो हमें इसका ये लास्ट वाला कॉलम कलर कर देना चाहिए जैसे इन्होंने ग्रिड में कलर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स फ्रॉम द टाइटल ऑफ द प्ले, मैंने ये खुद दिया, आप देखें आपने इसमें क्या देना है। 2 वर्ड्स फ्रॉम द टाइटल ऑफ द प्ले, ब्यूटी और बीस्ट, BEAST, बीस्ट। आपकी स्टोरी, इसका प्ले का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी, बीस्ट, इसको हल्का लाइट ब्लू सा कलर कर दीजिए। नंबर 2 देखिए, टू ट्रीट मर्सीफुली, स्पेयर। टू हैव द मनी और मीन्स टू डू समथिंग, अफोर्ड। नंबर 4 है वेल्थ एंड रिचेस, ट्रेजर। नंबर 5 है अ कंफ्यूज्ड नॉइज, कमोशन। नॉट ब्यूटिफुल, डिसप्लेजेंट टू द आई, अगली। ये क्लू हमें दिया हुआ है BEAUTY, ब्यूटी। ये पूरा वर्ड भी ब्यूटी बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये पाबंदी थी कि हम ऐसा वर्ड स्टार्ट करें जो बी से स्टार्ट होता हो। तो या तो हमें यहाँ पे ब्यूटी ही लिख देना है, और यहाँ पे बीस्ट के लिए हमें ये वर्ड देखकर इसको कलर कर देना है, और ये बाकी तमाम वर्ड्स आपके लेसन से लिए गए हैं। नाउ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ऐसे छोटे से, एक छोटा सा वर्ड होता है जैसे अन या डिस। ये अगर आप वर्ड से पहले लगा दें तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है और एक नया वर्ड बन जाता है। एक प्रीफिक्स होते हैं, एक सफिक्स होते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ने हैं प्रीफिक्स। द प्रीफिक्स अन बिफोर अ वर्ड मेक इट नेगेटिव। अन मीन्स नॉट, जिसका मतलब ना हो, अन मीन्स नॉट। एग्जाम्पल, द वर्ड हैप्पी बिकम्स अनहैप्पी। Here are some words which form their opposites by adding prefix un. अगर इन तमाम वर्ड्स के पीछे unkind, unmade, unlucky, undone लगा दिया जाएगा तो ये तमाम वर्ड इन्हीं वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स बन जाएंगे। काइंड मेहरबान, अनकाइंड जो मेहरबान ना हो, मेड बनाना, अनमेड ना बनाना, लकी खुशकिस्मत, अनलकी बदकिस्मत, डन अनडन किया हुआ ना किया हुआ। एंड अदर प्रीफिक्स दैट यूज्ड एज अ नेगेटिव, जो एक और वर्ड है हम प्रीफिक्स के तौर पे प्री में ना पहले लगाते हैं, वो है डिस। एग्जाम्पल, डिससेटिस्फाई और डिसअपेयर। सी इफ यू कैन ऐड करेक्ट प्रीफिक्स अन और डिस टू द फॉलोइंग। अब इनको हमने एक प्रॉपर लगाना है प्रीफिक्स, उससे पहले ऐसा प्री वर्ड यूज करना है जिससे ये इसी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। हैप्पी अनहैप्पी, एग्री डिसएग्री, प्लीज डिसप्लीज, अपीयर डिसअपीयर, बिलीव डिसबिलीव, अलाउ disallowed, allowed disallowed, appoint disappoint, clear unclear, attached unattached, satisfy dissatisfy, unsatisfy नहीं होता वर्ड, dissatisfy, honest dishonest, able unable, limited unlimited, limited महदूद, unlimited गैर महदूद, certain uncertain, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता। नाउ नंबर सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसके अंदर हमने कोई ख़ास काम नहीं है, इजी सा काम है, हमने पहले बहुत बार किया हुआ है। वर्ब्स और
adjective. Verb are the words which shows action. Doing words are called verbs. All doing words जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाता है उसको हम verb कहते हैं. और adjective किसको कहते हैं? जिसमें किसी noun की तारीफ की गई हो, किसी चीज़ से noun को describe किया गया हो. Underline the present participles in the following sentences. Say whether they are used as a verb or adjective. If they are used as a verbs, put the circle around the object. If they are adjective, draw a box around the noun they describe. और उस noun को box में लेना है जो उसको वो describe कर रहे हैं. अच्छा जी. A. One day I saw a man reading a book. Reading is a present participle और it is a doing word. Reading करना एक doing word है, so it is verb. I saw another man painting a wall. Wall noun है इसमें, man भी इसमें noun है, painting verb है, doing word है. This is a verb और ये यहाँ पर present participle है. The man reading a book was standing up. आदमी किताब पढ़ रहा है was standing up. वो खड़ा है. रीडिंग और स्टैंडिंग दोनों इसमें वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके वर्ब्स हैं, काम कर रहे हैं. रीडिंग भी काम करना है, स्टैंडिंग अप भी काम है. दीज आर वर्ब्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, आईएनजी लग के वर्ड बना हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब है. द मैन पेंटिंग द वॉल एंड स्टैंडिंग अप टू. पेंटिंग और स्टैंडिंग, दीज आर वर्ब्स. द मैन रीडिंग अ बुक वॉज यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास. देखिए यहाँ पे अब रीडिंग भी यूज हुआ है और ग्लास एक नाउन है जिसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वर्ड मैग्नीफाइंग. मैग्नीफाइंग होता है वो ग्लास वो शीशा जो बड़ा करके दिखा रहा है. एक आदमी किताब पढ़ रहा है और एक ऐसा ग्लास ऐसा आपके जो हमारा जो ये है ना नज़दीक का चश्मा, इसके अंदर भी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. उसको और मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहा है जिससे आप ऊपर नीचे करके चीज़ को बड़ा करके पढ़ते हैं. तो इसमें रीडिंग जो है वो आपकी वर्ब है और मैग्नीफाइंग ग्लास क्योंकि आपका शीशा जो है वो आपका नाउन है और इसका एडजेक्टिव है मैग्नीफाइंग. यहाँ पे प्रीफिक्स जो मैग्नीफाइंग है आईएनजी लगा हुआ है और रीडिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है. दीज आर ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग है और ये वर्ब है, दूसरा मैग्नीफाइंग है और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये ग्लास को डिस्क्राइब कर रहा है. अ मैन पेंटिंग द वॉल वॉज यूजिंग एन ओल्ड रोटिंग ब्रश. देखिए, अ मैन पेंटिंग द वॉल, एक आदमी दीवार को पेंट कर रहा है. पेंट करना वर्ब है. वॉज यूजिंग एन ओल्ड रोटिंग ब्रश, एक वो पुराना ब्रश इस्तेमाल कर रहा है. ब्रश जो है वो नाउन है और उसकी एडजेक्टिव हुआ रोटिंग. आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इसका एडजेक्टिव है नाउन का. इसका नाउन जो है ना इसको आपने ब्रैकेट में लेना है. इस नाउन को वो रोटिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. नंबर जी. सडनली आई सॉ अ फॉरेस्ट डॉग रनिंग टूवर्ड्स देम. सडनली आई सॉ, अचानक मैंने देखा कि एक बहुत खूंखार सा कुत्ता रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ भाग रहा था. रनिंग इसमें जो है ये वर्ड है जो आपका वर्ब है. प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन वर्ब है क्योंकि ये काम कर रहा है. द मैन सॉ द डॉग अप्रोचिंग देम. अप्रोचिंग वर्ब है. दे बिगन टू रन leaving their things on the ground. leaving छोड़ना ये वर्ब है. प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आपको कहा है
अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल, सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। और ये वर्ब हैं। द डॉग वेंट टू स्लीप, वेंट जाना, चला गया सोने कुत्ता, वेंट टू स्लीप, वेंट जो है इसमें वर्ब है। लेसन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपका एक प्रैक्टिस है। इसको ना बुक के एंड पर आपका एक लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, उसको पेज को आपने देख के इसे सॉल्व करना है। इसको खुद पढ़िए और कीजिए, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए यूनिट 9 ब्यूटी एंड द बीस्ट 1, उसके लिए ये आपकी रीडिंग के लिए दिया है। इसको रीड करके आपने इसको यूं ही प्रैक्टिस के लिए करना है। ये इजी है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।